चलिए वक्त हो गया है भारत सुपरफास्ट का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई बैठकों में करेंगे शिरकत, कई कार्यक्रमों को लेकर करेंगे बैठक। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और बुंदेलखंड क्षेत्रों में पेयजल योजना के संबंध में रूपरेखा करेंगे तय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुंबई दौरा, सिद्धिविनायक मंदिर में करेंगे पूजन अर्चन। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के माइग्रेंट लोगों और फिल्मी सितारों से करेंगे मुलाकात। मुंबई के राजभवन में करेंगे निवास। दिल्ली और गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक में लेंगे हिस्सा। गुरुग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मनोहर लाल। गुरुग्राम में जेएमडीए की बैठक भी करेंगे अध्यक्षता। सीएम ममता बनर्जी आज जाएंगी गंगासागर मेले की तैयारियों की करेंगी समीक्षा। 11 और 12 जनवरी को इंदौर में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए देश के बड़े उद्योगपतियों ने दी सहमति। 40 देशों के प्रतिनिधि हो सकते हैं शामिल। इंदौर में 8 और 9 जनवरी को मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजन के लिए शहर में विशेष तैयारी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष रूप से रहेंगे शामिल। गेस्ट ऑफ ऑनर यूथ के रूप में ऑस्ट्रेलिया हाउस ऑफ पार्लियामेंट की एमपी सुश्री जेनेटा मैस्क्रेहेंस लेंगी हिस्सा। आज भू अधिकार आवास योजना का बड़ा कार्यक्रम 1 से 15 फरवरी के बीच निकाली जाएगी विकास यात्राएं। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के अध्यक्ष जोगेंद्र कवाडे की मुलाकात। दोनों साथ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 4 से 6 जनवरी तक तपोवन में चलेगा शीतकालीन सत्र। सत्र से पहले दिन शपथ ग्रहण समेत कई कार्यक्रम। इस विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, चर्चा और अन्य शासकीय और विधायी कार्य अमल में जाएंगे और सत्र के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी डीएस चौहान का गोरखपुर दौरा आज। दोनों अधिकारी गोरखपुर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं के मुद्दे पर करेंगे बैठक। खिचड़ी मेले को लेकर गोरखनाथ मंदिर का करेंगे निरीक्षण। जैन समाज के आंदोलन को लेकर महारैली समेत शिखर में धार्मिक अस्तित्व को बचाने के लिए चल रहा है आंदोलन। लगभग 2 लाख लोग इस महारैली में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का जनता दरबार। जनता की समस्याओं को सुनेंगे मंत्री उदय सामंत। विजिलेंस के रडार पर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। बेटे की शादी पर सरकारी खर्च का लगाया गया आरोप। शादी के बहाने किया करोड़ों का घोटाला। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी सरकार की याचिका पर आज आ सकता है फैसला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी बहस। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच से सुनाएगी फैसला। गुजरात सरकार ने याचिकाकर्ता के मंशा पर उठाए थे सवाल। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आरोपी विजय नायर और अभिषेक की जमानत पर राउत एवेन्यू कोर्ट आज करेगा सुनवाई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की याचिका पर आज होगी बहस। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर करेगी सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश के खिलाफ दायर की है याचिका। आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के 2 मामले में सुनवाई। साल 2019 में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में मामले हुए थे दर्ज। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से संबंधित मामले में आज होगी सुनवाई। वाराणसी की कोर्ट आज सुनाएगी अपना फैसला। चीन में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल। अस्पताल में नहीं मिल रही जगह। नए वेरिएंट से फिर डर रही है दुनिया।
बढ़ते मामलों के बीच बीजिंग ने माना कि कोरोना संक्रमण को ट्रैक करना हो रहा है मुश्किल। चीन में कोरोना से कई हिस्से प्रभावित, शमशान घाटों में बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं डेथ बॉडीज। चीन के सिचुआन में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र का दावा। सर्वे में कहा गया कि सिचुआन में कोरोना के 64% लोग संक्रमित हैं और 70% लोगों में पाए गए बुखार के लक्षण। दिल्ली के कंझावला कांड में मृतका अंजलि का हुआ अंतिम संस्कार, परिजनों ने नम आंखों से दी आखिरी विदाई। दिल्ली के कंझावला केस में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह सचिव को सौंपी विस्तृत रिपोर्ट, पुलिस की जांच के आधार पर सौंपी रिपोर्ट। मृतका अंजलि की दोस्त निधि का बयान आया सामने, कहा डर के कारण मैंने नहीं दी थी पुलिस को जानकारी, लड़कों ने जानबूझकर घटना को दिया था अंजाम। पटना में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, कोचिंग से घर लौटते समय 5 युवकों ने किया अपहरण, मंदिर के पास रात भर पड़ी रही छात्रा। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया, 2 बोगियों पर भारी नुकसान की खबर है, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एमपी के सागर में ब्लास्ट कर ढाया हत्या के आरोपी, बीजेपी नेता का होटल, 4 मंजिला बिल्डिंग में लगाए 60 डायनामाइट, 7 सेकंड में हुई जमींदोज बिल्डिंग, चुनावी रंजिश को लेकर युवक की हुई थी हत्या। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के घर बाहर पुजारियों पर हमला किया गया, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़ और आगजनी। महाराजगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत, छोटे भाई के घर में मिली लाश, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्थान में भरतपुर के सिकरी थाने में एसएचओ पर लगा फरियादी से गाली गलौज करने का आरोप, पुलिस की एक तरफा कार्रवाई की शिकायत करने पहुंचे लोग, वायरल हुआ वीडियो। हरियाणा के रेवाड़ी में साइन बोर्ड तोड़ना 3 युवकों को पड़ा भारी, पुलिस ने तीनों की सरेआम मंगवाई माफी, तीनों ने दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की खाई कसम। इंदौर में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में नकाबपोश बदमाश ने दी या चोरी की वारदात को अंजाम, 40 किलो मेटल और 150 किलो कॉपर के वायर चुराए, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। ग्रेटर नोएडा हादसे में घायल एक छात्रा कोमा में गई, कार सवार 3 छात्राओं को मारी थी टक्कर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। संसद में चर्चा के दौरान मुस्लिम नेता का जिक्र, सांसद ने गर्भवती महिला एमपी के पेट पर मारी लात, आरोपी सांसद को 6 महीने की जेल। पाकिस्तान में जारी रहेगी गरीबी बेरोजगारी, पीटीआई ने जारी किया श्वेत पत्र, शहबाज सरकार को कोसा, शहबाज सरकार की सत्ता में आने के बाद से अर्थव्यवस्था लगातार गिरती देखी गई। लंदन में रह रहे पाकिस्तानी आदिल राजा के बयान से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, कहा कि पाकिस्तानी अभिनेत्रियों से रिलेशन बनाते हैं पूर्व आर्मी चीफ बाजवा और पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद, नेताओं को करते हैं हनी ट्रैप। पाकिस्तान में अश्लील क्लिप पर के विवाद के बीच बोले इमरान खान, कहा हां मैं प्लेबॉय था, फरिश्ता नहीं, कहा बाजवा ने एक मीटिंग के दौरान मुझे प्लेबॉय कहा था।